दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय संसदीय प्रणाली है या शासन प्रणाली है, उससे जो मोस्ट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं उनके बारे में। कुछ क्वेश्चन है जिनको हम देखते हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं भारतीय संसदीय प्रणाली से। जैसे ये पहला है, संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है। जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली है उसका दूसरा नाम है मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली, इसको बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या। जो अध्यक्ष शासन प्रणाली है उसका दूसरा नाम है राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली। और संसदीय शासन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, या कौन सा देश है जो संसदीय शासन प्रणाली का जनक माना जाता है, वो है ब्रिटेन। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जो है वो क्या है, वो है जनता। क्योंकि भारत में जो सत्ता पे जो भी बैठता है प्रधानमंत्री जी, तो वो जनता के वोट देने के बाद ही तो बैठते हैं। तो भारत में सत्ता का जो एकमात्र स्रोत है वो क्या है, जनता। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका आशय है। बोलते हैं कि भारत एक गणतंत्र देश है, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो राज्य का मुखिया होता है, मतलब प्रमुख जो होता है, उसे निर्वाचित किया जाता है। मतलब कि ये जैसे कि प्रधानमंत्री जी होते हैं उसे वोट देते हैं, या फिर राष्ट्रपति हुए तो उन्हें भी वोट देकर ही, लेकिन उन्हें आम आदमी वोट नहीं देता है, लेकिन वो भी चुने जाते हैं संसद के द्वारा ही। तो इसी प्रकार से भारत एक गणतंत्र देश है, तो इसका मतलब है कि राज्य का जो प्रमुख होता है उसे निर्वाचित किया जाता है। और अगला हमारा, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। सहकारी संघवाद किसने कहा था, जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। ऐसे भारत को अर्ध संघात्मक राज्य किसने कहा था। भारत को जो अर्ध संघात्मक राज्य जो कहा था वो कहा था केसी व्हीयर ने। तो इसमें जो सबसे ज्यादा मेन क्वेश्चन वो पूछा जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली का जनक किसे माना जाता, ब्रिटेन को। ये क्वेश्चन इसमें सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है।